हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम समझते हैं ग्रामर में टेंस क्या होता है। टेंस मतलब जो उसका हिंदी वर्ड होता है उसको होता है समय या फिर काल। ठीक है, समय या फिर काल जो होता है उसका जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टेंस। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, सबसे पहला जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस उसका जो हिंदी वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में इस समय जो समय चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब क्या होता है, भूतकाल। पास्ट मतलब जो चीज़ बीत चुका है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। टेंस मतलब काल। उसके बाद फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब होता है जो भविष्य काल, जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, आइए समझते हैं हम पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब होता क्या है एक्चुअली, इसको हम कैसे समझे कि हाँ कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, देखिए जब कोई सेंटेंस हो, सेंटेंस मतलब क्या होता है, कोई वाक्य हो। ठीक है, जब कोई सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, क्या आता है, हूँ या फिर हो। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेनली ये जो टेंस है वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है एक्चुअली। प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। हमने पहले बताया कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें हमने पहला उठाया प्रेजेंट टेंस। अभी प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, वो होते हैं 4 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो हमारा चौथा आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा जो चौथा आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब हमने टेंस में पढ़ा था तो टेंस मतलब क्या होता है, समय या काल। समय या काल में जो टाइप्स थे, टेंस के जो टाइप्स थे वो 3 थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, जो समय चल रहा है, मतलब वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल था। अभी हमने देखा प्रेजेंट टेंस में जो 4 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आइए समझते हैं इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। इसमें भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक सेंटेंस के वाक्य से समझते हैं। एक सेंटेंस को लेके आके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह आम खाता है। ठीक है, वह आम खाता है, तो जो सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, उसमें अगर ता है आता है, ता है, ती है, ते है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो जो वर्ड है, जो सेंटेंस है, सॉरी जो सेंटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, आइए हम इसको आराम से बहुत बारीकी से समझते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता क्या है। तो गाइस पिछले बार हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका पहचान क्या था। हम लोगों ने बताया था कि उसका जो पहचान है वो क्या है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, उसका एक सेंटेंस लेके आया हूँ मैं, जैसे वह भोजन पकाती है। ठीक है, तो ये परफेक्ट मैच है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर कोई पूछेगा तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, आइए इसको लगाने का तरीका देखते हैं, लगाने का तरीका कैसा है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 चीज पता करते हैं। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, तो व्यक्ति क्या क्या है, वह है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। तो किसी के द्वारा कोई काम जो है वो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे जो हमारा वो जो भोजन है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आइए समझते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो पकाती है वह भोजन को क्या कर रहा है, क्या फिर क्या कर रही है, पका रही है। तो हमारा जो वर्ब है वो होगा पकाना। ठीक है, वर्ब को पहचाने का और एक वो होता है, तरीका होता है कि जैसे पकाती मतलब पकाना, कुछ भी चीज़ पकाना, खाना,
पीना, आना जाना, उठना बैठना, जो भी रहता है लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ना आता है तो हम उसको डेफिनेटली समझ जाते हैं कि क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसको जो हिंदी शब्द है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट को कर्ता, ऑब्जेक्ट को कर्म, कर्म और वर्ब को क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे टेंस या फिर सेंटेंस पे। आइए उसको भी समझते हैं कि एक्चुअली में हम इसको लगाएंगे कैसे। अगर ये है तो इसको कैसे लगाएंगे, ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा और फिर बहुवचन के साथ क्या लगेगा, उसको हम समझेंगे, ठीक है।